मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय जिसका नाम है श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय सिरसा, जो कि परशुराम रोड पर प्राचीन काल से बुलंदियों को छूता हुआ भारत की संस्कृति व संस्कृत के प्रचार हेतु आज भी कार्य कर रहा है। साथियों, सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय जो कि सनातन धर्म सभा द्वारा संचालित है, ये वो पवित्र धरती है जिस धरती पर लाहौर के 1920 में लाहौर के पंडित दीनदयालु जी उपाध्याय आए। उसके बाद श्री करपात्री जी महाराज आए, मदन मोहन मालवीय जी आए, गणेशानंद जी आए, संत केशवानंद जी पहुंचे, साध्वी रितंबरा जी आई। इसके अलावा श्री दीनदयालु पांडे जी पहुंचे, स्वामी दिव्यानंद जी आए। न जाने कितने ही महापुरुषों के चरण इस सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय की धरती पर पड़े। साथियों, सिरसा के जितना भी ब्राह्मण प्रबुद्ध है, जितना भी विप्र समुदाय है, इन्होंने किस प्रकार 1920 में एक उपक्रम करते हुए एक मजबूत विचारधारा के साथ श्री सनातन धर्म मंदिर व इसी संस्कृत महाविद्यालय, जिसको उस समय गुरुकुल कहा जाता था, इसकी स्थापना की। आज वही विद्यालय शास्त्री जो तृतीय कोर्स का है, शास्त्री के 3 वर्ष, उसके बाद बीएड करने के बाद सरकारी नौकरी का एलिजिबल भी हो जाता है। आज बहुत विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन में अच्छे पदों को प्राप्त करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये संस्कृत महाविद्यालय मात्र कर्मकांड नहीं, बल्कि सरकारी नौकरी संस्कृत के अध्यापक की भी इसमें मिलती है। और आज देश के कोने कोने में यही सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थी जा करके सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। ये अपने आप में अभूतपूर्व है और ये सिरसा का भी भाग्य है, आप सबका भी भाग्य है कि ये सिरसा की धरती है जहाँ आज भी सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय ऊंचाइयों को छूता हुआ हरियाणा में एकमात्र होते हुए अग्रसर है। आओ आज हम इसके इतिहास के झरोखों में चलें। जिस समय धर्म का अति हास्य हो रहा था, धर्म से लोग विमुख हो रहे थे, जैसा कि सिरसा के इतिहास में ये वर्णित है कि यहाँ युद्ध बहुत हुए, अंग्रेजों के साथ भी कई बार लड़ाइयाँ लड़ी गई, उस समय के राजाओं के साथ। इस तरह सिरसा कई बार उजड़ा, कई बार बना। लेकिन 1975 में विक्रम संवत 1975 सन 19 को बसंत ऋतु में सिरसा नगरी के गणमान्य विद्वान तथा धनवान धार्मिक पुरुषों के दिल में धर्म पर संकट देखते हुए विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना सनातन धर्म सभा की स्थापना की जाए, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारी युवा पीढ़ी संस्कृत को ना भूले और हमारी संस्कृति को जिंदा रखे। उसमें तत्कालीन जनता ने
लाला राम गोपाल खजांची की अध्यक्षता में सभा करके एक सनातन धर्म का अधिवेशन किया और इस अधिवेशन में यही निश्चय हुआ कि हमें सनातन धर्म के लिए कुछ ना कुछ करना है। उन्हीं दिनों में जो इतिहास के पन्नों से पता लगा, एक ब्राह्मणी द्वारा सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय की स्थान दान दिया गया। उसके बाद लोगों के मन में भ्रमित होते हुए फिर एक बार वो जो मजबूत विचारधारा थी कमजोर पड़ने लगी। तब सन 1976 संवत 1976 सन 1920 को बैसाख में सनातन धर्म सभा का अधिवेशन हुआ। ये दूसरा अधिवेशन था। इस अधिवेशन में लाहौर के विद्वान महाउपदेशक श्री दीनदयालु जी क्या व्याख्यान था, उनके विचार थे। वो आए थे यहाँ की युवा पीढ़ी को धर्म के प्रति लगाव करने के लिए, संस्कृति का प्रचार करने के लिए व आगे बढ़ने के लिए। उस समय नगर में युवा ब्राह्मणों में धर्म के प्रति बहुत उत्साह था। सबने उसी अधिवेशन में पंडित दीनदयालु महाराज जी ने उस समय उनको उत्साहित किया और सभी युवा पीढ़ी ने उस समय जितने ब्राह्मण परिवार थे उन्होंने मिलकर के लोगों से दान की अपेक्षा की। और उसके बाद सनातन धर्म सभा की पहली कमेटी बनी और वो कमेटी थी जिसमें पंडित श्री राम मनोहर शास्त्री संरक्षक, श्री मुसद्दीलाल जी संरक्षक, श्री पंडित जुगल किशोर जी सभापति, श्री पंडित हजारी लाल जी सभापति, श्री राम प्रसाद जी माजरी वाले मंत्री, श्री दयालु चंद्र शर्मा मंत्री, श्री पंडित श्यामलाल जी मंत्री। इसी प्रकार इन ब्राह्मण बंधुओं का चयन हुआ और इन्होंने सनातन धर्म सभा के निर्माण हेतु, सनातन धर्म सभा मंदिर के निर्माण हेतु, जिसमें एक शिवाला भी स्थापित था, कोशिशें शुरू कर दी। और इन्होंने एक बहुत सुंदर भवन तैयार किया। उसमें एक बहुत बड़ा हॉल था, भोजनालय था। इसके अलावा कई कमरे थे जिसमें विद्यार्थी पढ़ा करते थे, क्योंकि अक्सर उस समय गणेशानंद जी महाराज भी आया करते थे। और ये जो उस समय सनातन धर्म जो गुरुकुल के रूप में व्याख्यात था, ये उस समय बनारस यूनिवर्सिटी से संबंधित था। वो अलग बात है कि उसके बाद फिर ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जोड़ा गया और उसके बाद देवीलाल यूनिवर्सिटी से जोड़ा गया। अब ये 35 उस समय 1969 में लाला राम स्वरूप बांसल जी प्रधान बने और 2003 तक 35 वर्षों से श्री सनातन धर्म सभा मंदिर को जो है वो श्री राम स्वरूप बांसल जी ने प्रधान होते हुए इसकी देख रेख करते रहे, इसको संभालते रहे। लेकिन सब कुछ शांत हो चुका था, ब्राह्मण भी शांत थे, वो विद्यालय जर्जर अवस्था में था। अचानक हनुमान जी की कृपा हुई और मैं एक दिन मंदिर में गया, देखा कि 2 व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपस में लड़ रहे थे। मैंने पूछा भी क्या बात हो गई। ये बात है 1997 की। मैंने पूछा क्या बात है। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म सभा की दुकानें बेची जा रही हैं और जो कि गलत हो रहा है। तो मैंने कहा भी उनसे जानकारी चाहिए। उसके बाद मैं एक बार अकेला ही, क्योंकि मैं पंजाब से आया था, मैं पूर्ण जानकारी नहीं थी। फिर मैं वहीं से सनातन धर्म सभा गया, जाके देखा उस समय बारिश हो रही थी, टप टप पानी गिर रहा था, विद्यार्थी कमरों में भोजन कर रहे थे। करीब थोड़े से विद्यार्थी थे, 10-12 विद्यार्थी थे। उस समय वो कर्मकांड की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ऐसा हनुमान जी का चमत्कार हुआ कि मेरे को
अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन मिला कि तुम बाहर निकलो। तब एक दिन लीलाधर शास्त्री और राजवीर दोनों मुझे गायत्री महायज्ञ के लिए निमंत्रण देने आए। तो मैंने उनसे सनातन धर्म सभा की जानकारी मांगी और कहा कि अगली जब भी मीटिंग हो आप हमें बुला लें। तो मैंने प्रदीप गुप्ता जो अग्रसेन कॉलोनी में रहते हैं, गोविंद राम जिंदल, इनसे कांटेक्ट किया। हम तीनों लीलाधर की इंफॉर्मेशन देने के मुताबिक हम सनातन धर्म संस्करण महाविद्यालय में पहुंचे। वहाँ मीटिंग थी जिसमें श्री राम स्वरूप बांसल जी, रतीश मोहन जी, आत्माराम सराफ जी जो कि खजांची थे उस समय, रिखीराम जी, और इसके अलावा प्रदीप गुप्ता, मैं और गोविंद राम जिंदल और लीलाधर और राजवीर शास्त्री। उस मीटिंग में एक नक्शा रखा गया। वो नक्शा मार्केट का था जो कि कमेटी से अप्रूव था। हमने कहा कि ये क्यों बना रहे हो? वो कहते सनातन धर्म मार्केट बना रहे हैं। हमने कहा दिखाना। वो लेके मैंने अपने पास रख लिया और कहा कि प्रधान जी आप पहले आम सभा बुलाओ, सबके विचार लो, उसके बाद ही इस मार्केट पर विचार हो सकता है। उसके बाद उन्होंने मेरी बात मान ली। उसी दौरान हमने नए मेंबर बनाए, 60 मेंबर। फिर दोबारा एक हमने मीटिंग की। उस मीटिंग में ये कई प्रस्ताव पास हुए। फिर मैंने रामस्वरूप बांसल जी से कहा, स्वर्गीय श्री रामस्वरूप बांसल जी, उनको बोला। उन्होंने कहा ठीक है मीटिंग बुलाओ। मीटिंग बुलाई गई। उसमें फिर हाउस से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि यहाँ मार्केट ना बना करके ये सनातन धर्म संस्करण महाविद्यालय की नए सिरे से स्थापना किया जाए, इसका पुनरुद्धार किया जाए। ये प्रस्ताव पास हुआ। श्री रामस्वरूप बांसल जी बहुत खुशी से मान गए। उन्होंने कहा कि अगर आप आगे बढ़ के ये कार्य करते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और तब उनकी शुभकामनाओं से, श्री रामस्वरूप बांसल जी की शुभकामनाओं से, आशीर्वाद से हमने नया कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। शहर के लोग जुड़ते चले गए। तब मैं सनातन धर्म सभा का संविधान बनाने के लिए दिल्ली गया। दिल्ली से सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा से संविधान लेके आया। फिर हमने संविधान का निर्माण किया। इसी प्रकार सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय का नए तरीके से निर्माण शुरू हो गया। और उस निर्माण में हमें लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, जी भर के दान दिया। और इस तरह करते करते 26 कमरे बन गए, बाहर बरामदे बन गए। और 2003 में एक सनातन धर्म मंदिर की स्थापना हुई जिसमें श्री ओम प्रकाश तलवाड़िया जी जो उस समय कार्यकारी प्रधान थे, उनका पूर्ण सहयोग था। उस समय जो कमेटी थी श्री रामस्वरूप बांसल जी प्रधान, और इसके अलावा श्री रामस्वरूप बांसल जी प्रधान थे और श्री ओम प्रकाश तलवाड़िया जी कार्यकारी प्रधान, हीरालाल शर्मा जी वरिष्ठ प्रधान, के शर्मा सचिव व श्री आत्माराम सराफ जी जो थे कोषाध्यक्ष थे। इसी प्रकार ये कमेटी जोर शोर ढंग से अपने कार्य को करने लगी। बांसल जी का पूर्ण परिवार का, श्री रामस्वरूप बांसल परिवार का पूर्ण सहयोग मिला और उनके सहयोग से आज सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और इसी प्रकार लोग जुड़ते चले गए और सनातन धर्म में विद्यार्थी संस्कृत शुरू में ये 5 वर्षीय कोर्स था। उसके बाद ये कोर्स 3 साल का हो गया, शास्त्री तृतीय वर्ष। उसके बाद बीएड करने के बाद आपको अध्यापक की जॉब मिलने लग गई। आज लड़कियां भी संस्कृत ग्रहण कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। अपने आप में बहुत फख्र की बात है। आज की तारीख में श्री आरपी शर्मा प्रधान हैं, श्री प्रमोद मोहन गौतम वरिष्ठ प्रधान, और इसके अलावा के शर्मा उप प्रधान, श्री नवीन केडिया जी कार्यकारी प्रधान, सुरेंद्र बांसल जी संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष हैं। और खूब ये जो कमेटी है बड़ी मेहनत से आज इस सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय के लिए कार्य कर रही है। ये सब बधाई के पात्र हैं। जिसने भी इस सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय में सहयोग दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद है।
और आज हमें फक्र है कि सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय हरियाणा में अपना सिर ऊपर करते हुए शिखर को छू रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद।